बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, चलिए आज की कक्षा का हम लोग आरंभ करते हैं। हम सब आज क्या पढ़ेंगे? अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 8 प्रकरण है हमारा मैं हूँ मधुमक्खी नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस कहानी में यह बताने का प्रयास किया गया है कि मधुमक्खियाँ बहुत ही मेहनती होती हैं और ऐसे ही व्यक्ति को भी मेहनत करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीवन में सफल होता है। ठीक है बच्चों, और परिश्रम की भावना मन में होनी चाहिए। हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए इस कहानी में बताया गया है कि एक बार संभव और खुशी फूल के बगीचे में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर मंडराती गुनगुनाती हुई एक मधुमक्खी दिखाई पड़ी और वह कभी इस फूल के ऊपर तो कभी उस फूल के ऊपर, ठीक है, फूल के ऊपर मंडरा रही थी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें अचानक एक हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी और दोनों ने जब इधर उधर देखा तो मधुमक्खी ने कहा, मैं तो आपके सामने हूँ और आप लोग क्या देख रहे हैं? आइए चलिए मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। फिर दोनों बच्चे खूब मज़े से मधुमक्खी की बातों को सुनने लगे। ठीक है, मधुमक्खी ने अपने बारे में क्या बताया, देखिए इसमें दिया है। सबसे पहले मधुमक्खी ने बच्चों से पूछा कि जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हैं। आप सभी को पता है ना कि शहद मधुमक्खियाँ ही बनाती हैं, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। मधुमक्खी ने कहा, हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी तरह हमारे 2 आँखें होती हैं जो सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। मधुमक्खियों ने कहा, क्या कहा बताइए? कि मेरी जो 2 आँखें हैं तो सभी मधुमक्खियों को प्रत्येक आँखों में 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे एक जादुई एंटीना लगा होता है। ठीक है, जो सूंघने और सुनने में सहायता करते हैं। हम पैरों की सफाई कैसे, जो भी उनको साफ सफाई करनी होती है वो मधुमक्खियाँ कैसे करती हैं? देखिए बता रही हैं, हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैली भी होती है। फिर वो बताने लगती हैं कि अपना छत्ता हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, मधुमक्खी कहती है, हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हम लोग छत्ता बनाकर एक समूह में रहना पसंद करते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और हम सभी मधुमक्खियाँ उनके निर्देशों का पालन करते हैं। रानी मधुमक्खी का क्या काम होता है? वह कुछ भी नहीं करती, केवल अंडे देने का कार्य करती है और वह आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। रानी मधुमक्खी प्रायः बसंत के मौसम में ही अंडे देती है। ठीक है, और सभी मधुमक्खियाँ सारा काम करती हैं। इसके बाद मधुमक्खी बताती है कि जानते हो बच्चों, शहद कैसे बनता है? बच्चे बोलते हैं नहीं। तो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी बताने लगती है कि सबसे पहले शहद बनाने के लिए
शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं, फिर मुंह की लार उसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप फूलों का रस पतला जो होता है वह खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, जब मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग उनके पेट में भी चला जाता है और वहाँ जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार कर लेते हैं। संभव और खुशी बहुत मजे से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती हैं, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। हम मधुमक्खियाँ खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेते हैं और जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है तो हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है, जिससे हमें सूचना मिल जाती है और हम सतर्क हो जाते हैं और अपने बचाव के लिए अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करते हैं। ठीक है, अगर कोई मधुमक्खियों को मारता है तो वह क्या करती है? अपने बचाव के लिए उसे डंक मारती है। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए गए छत्ते में लाकर रखते थे ताकि कोई चुरा ना पाए। ठीक है बच्चों, हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने और सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। मोमबत्ती आप सभी जानते हैं, ये भी मधुमक्खियों से ही प्राप्त होता है। उनके छत्ते में मोम होता है, मोम से ही वह अपना छत्ता बनाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया मधुमक्खियाँ कैसी होती हैं, क्या काम करती हैं, अपना छत्ता कैसे बनाती हैं, अपना शहद कैसे बनाती हैं। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी को पढ़ लीजिएगा आप सभी अच्छे से। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। मधुमक्खियाँ बहुत काम करती हैं, बहुत परिश्रमी होती हैं, तो उनकी तरह हमें भी परिश्रमी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की कक्षा अब हम लोग समाप्त कर रहे हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी पूछ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।